बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 24 जुलाई का आगाज़ हो गया है जुमेरात के दिन का। आज का दिन भी अहम है। आज भी तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ इस्लामाबाद से एक फ़ैसला आ सकता है। तहरीक इंसाफ के 83 वर्कर्स हैं जिनके ख़िलाफ़ फ़ैसला आना है और उसमें भी बड़े पैमाने पर सज़ाएँ और गिरफ़्तारियाँ हो सकती हैं। लेकिन एक चीज़ जो आप भी जानते हैं, आप इसको देख रहे होंगे कि इन फ़ैसलों के बाद इस निज़ाम की नफ़रत बढ़ रही है, इस हुकूमत की नफ़रत बढ़ रही है। और एक बात ये जहन में रखें कि इस शरीफ ख़ानदान को, ज़रदारी को, इस हुकूमत को इसकी सियासी कीमत अदा करनी पड़ेगी। इनकी आने वाली नस्लों को भी इसकी सियासी कीमत अदा करनी पड़ेगी। ये शक्लें, ये चेहरे पाकिस्तान के लोग, पाकिस्तान की आने वाली नस्लें नहीं भूलेंगी कि जिन्होंने अपनी ज़ात और मफाद के लिए, और जितने भी इसमें किरदार हैं, जितने भी इनके किरदार हैं जिनके नाम मैं ले रहा हूँ या नहीं ले रहा, ले सकता हूँ या नहीं ले सकता, सब नाम आपको पता हैं। ये सब तारीख़ में हमेशा याद रखे जाएंगे कि किस तरह से बेगुनाह लोगों को सज़ाएं दिलवाई गई। और फिर वो जज, वो अदालतें जो इस वक्त सज़ाएं दे रही हैं, अब आप मुझे बताएं ना कि इन सब का अंजाम काजी फाइज ईसा जैसा होगा, जैसे उसको जनाजों में भी शक्ल बदल के जाना पड़ रहा है। जो पाकिस्तान तो छोड़िए, दुनिया के किसी कोने में जो है उसको खुले आम फिरते हुए नहीं देखा गया, वो खुला फिरता हुआ नहीं देखा गया काजी फाइज ईसा। उसको डर है, वो दुनिया में कहीं भी जाए उसको डर है कि कहीं कोई पाकिस्तानी, ओवरसीज़ पाकिस्तानी मेरे सामने ना आ जाए और मुझसे सवाल ना कर ले। इसी डर से वो खुला नहीं फिर रहा, वो कहीं बंद हो गए और किसी बिल में छुपा हुआ है काजी फाइज ईसा। उसको मुझे नहीं पता कि आखिरी बार उसको कब, दुनिया के किस कोने में, कब और कहाँ जो है वो आखिरी बार देखा गया था। इन सब का अंजाम काजी फाइज ईसा वाला होगा। और ये जितने जज हैं ये नहीं, मतलब ये लोगों को फेस बहरहाल नहीं कर सकते। और इमरान खान की इससे बड़ी फतह क्या हो सकती है कि जो दो फैसले आए हैं, सरगोदा के जज मोहम्मद नईम शेख वाला या कोटलखपत जेल में जज अरशद जावेद वाला, इन दोनों फैसलों पे किसी एक भी कोर्ट रिपोर्टर, किसी एक भी वकील ने यह नहीं कहा कि कानून के मुताबिक दुरुस्त फैसले हैं, बल्कि एक टाउट ने यहाँ तक सिर्फ ये कहा है कि जब ज़िद, अना और ज़ात और मफाद की बात आ जाती है तो फिर, और गुस्से की बात आ जाती है तो फिर उस गैज़ व गज़ब के सामने फिर कोई आइन, कोई कानून जो है वो माने नहीं रखता। ना ही आइन उस गम गुस्सा नहीं, उस गैज़ व गज़ब के सामने आइन खड़ा हो सकता है। ये बात तो हम भी कह रहे हैं कि इस वक्त गैज़ व गज़ब है, गुस्सा है, ज़ाती अना है, ज़ाती एक मफाद है, और उसके सामने पाकिस्तान का आइन नहीं खड़ा हुआ, पाकिस्तान का आइन गिर चुका है। ये बात तो हम भी कह रहे हैं। तो ये इससे बड़ी इमरान खान की फतह नहीं हो सकती, इखलाकी फतह नहीं हो सकती कि एक भी कोर्ट रिपोर्टर, एक भी वकील ने यह नहीं कहा कि जज मोहम्मद नईम शेख ATC सरगोदे वाले जज या अरशद जावेद जज जो लाहौर वाला है, इनके फैसले कानून के मुताबिक दुरुस्त है। एक भी बंदे ने यह बात नहीं की। इससे बड़ी इमरान खान की फतह क्या हो सकती है। इससे पहले माजी में जब फैसले आए हैं, फैसलों पे 70-80% लोग कहते थे ठीक है, 20% लोग कहते थे गलत हैं, 30% लोग कहते थे गलत हैं। ये पहला फैसला है, ये 9 मई से मुतल्लिक पहला फैसला है जिसके ऊपर 99 नहीं 100% लोग, इमरान खान के हामी भी, मुखालिफ भी, सब कह रहे हैं कि ये कानूनी तौर पे फैसला गलत है। हाँ, जो टाउट्स हैं, जो इस निज़ाम के गुमाश्ते हैं, जो इस निज़ाम के बेनिफिशरीज़ हैं, जिनको करोड़ों रुपए इस निज़ाम की वजह से मिल रहे हैं, जिनको TV चैनलों पे नौकरियाँ दिलवाई गई हैं, जिनको सोशल मीडिया के प्रोजेक्ट दिए गए हैं करोड़ों रुपए के, वो कह रहे हैं कि जी ये कानून के मुताबिक फैसला नहीं है, आइन के मुताबिक नहीं है। और क्यों? क्योंकि गुस्सा है, और गुस्से के सामने फिर आइन कहाँ ठहर सकता है। तो बिल्कुल हम भी यही बात कह रहे हैं। अब आते हैं जनाब इमरान खान साहब के ट्वीट के ऊपर। मुझे जो अच्छी चीज़ लगी वो ये लगी कि इमरान खान को भी असल बात उन तक जेल में पहुंच चुकी है, उनको भी इस बात की रियलाइजेशन हो चुकी है कि उनकी बाहर क़यादत लेला क़यादत है और ये आपस में लड़ रहे हैं, एक दूसरे की टांगें खींच रहे हैं, अपने ज़ात और मफाद पे लगे हुए हैं। ये बुज़दिल हैं, ये नाअहल हैं, ये निकम्मे हैं। ये इमरान खान ने अपनी रिहाई की बात नहीं की, उन्होंने आइन और कानून और पाकिस्तान को बचाने की तहरीक की बात की है कि उसका मोमेंटम ये नहीं बना सके। इससे बड़ी इनके मुंह के ऊपर तमाशा नहीं हो सकता, इनके ऊपर इससे बड़ी चार्जशीट नहीं हो सकती कि जेल बैठे इमरान खान ने इनके ऊपर अदम एतमाद कर दिया है। अभी भी इनके पास मौका है कि ये अगले 8, 10, 15 दिन में कोई मोमेंटम बना लें। ना बना सके तो फिर ज़ाहिर है इमरान खान को अब जब ये रियलाइजेशन हो गई है और सच उन तक पहुंच गया है कि ये रेलू कट्टे हैं, ये लेले हैं, ये बुज़दिल हैं, ये नाअहल हैं, ये मोमेंटम नहीं बना पा रहे, ये आपस में लड़ाइयों में लगे हुए हैं, तो फिर उसके बाद इमरान खान को हटाएगा। ज़ाहिर है इमरान खान के पास इसके अलावा नहीं है। लेकिन मसला फिर वो आ जाता है कि इमरान खान जाए तो जाए कहाँ। इमरान खान ने KPK की सदारत अली अमीन गंडापुर से लेके जुनैद अकबर साहब को दी। जुनैद अकबर साहब ने जो तीर मारा है वो मुझे आप बता दें कि बड़ा उन्होंने तीर मार लिया। इमरान खान ने उनको पैगाम भेजा कि या आप KPK की सदारत रख लें या पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन रह जाएं।
और अगर आप दोनों मैनेज कर सकते हैं तो दोनों मैनेज कर लें, अगर मैनेज कर सकते हैं। उन्होंने कहा मैं दोनों रखूंगा, मैं पब्लिक अकाउंट्स कमेटी नहीं छोड़ूंगा। क्यों? बत्ती वाली गाड़ी है, प्रोटोकॉल है, यहाँ वजीर के की तरह के घर मिला हुआ है, बड़ा शशके हैं, बड़ी अयाशी है, तो इसलिए पब्लिक अकाउंट्स कमेटी भी रखूंगा। अब तक किसी बड़े इदारे का कोई बड़ा स्कैंडल बता दे जिसके ऊपर जुनैद अकबर ने कोई बड़ी चीज़ की हो, कोई एक चीज़ मुझे बता दे जिस पे आप कहें कि जुनैद अकबर ने इस मामले को टेकअप किया है, कुछ बंदों को उसने इस तरह से नंगा कर दिया है कि वो बंदे फारिग हो गए हैं और पूरा एक नैरेटिव बना दिया है, वो तो नहीं हुआ। मतलब जुनैद अकबर ने अपनी ज़ात के लिए वो रोक रखा ना चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का ओहदा, कोई इमरान खान की ज़ात के लिए तो नहीं रखा, या इमरान खान की पार्टी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए तो नहीं रखा। और जो केपीके में मोमेंटम है वो आपके सामने है, कौन सा मोमेंटम जुनैद अकबर ने बना लिया है। तो यहाँ पे इमरान खान जाए तो जाए कहाँ, जिस पे एतबार करता है वही उसकी पीठ में छुरा घोंपता है, जिसको ओहदा देता है वही लेला निकलता है। वो बेचारा क्या करे, अपनी वो कुर्बानी दे रहा है, 1 इंच भी पीछे नहीं हट रहा। लोग भी उसके साथ खड़े हुए हैं, वोटर भी उसके साथ खड़ा हुआ है, लोग भी सरेंडर नहीं कर रहे, लोग भी हार नहीं मान रहे। लेकिन पीटीआई की लेला क़यादत की कोई मौसर हिकमत अमली नहीं है, कोई मौसर हिकमत अमली नहीं है जिसको आप कह सकें कि जी क्या बात है। अच्छा, दूसरा, अल्लाह ताला ऐसे कमज़र्फ दुश्मन भी किसी को ना दे कि ना ईद की नमाज इमरान खान साहब पढ़ सकते हैं, ना नमाज जुमा पढ़ सकते हैं। और यहाँ तक कि आप इमरान खान कह रहे हैं कि उनको जो नमाज के लिए जो वज़ू का पानी दिया जाता है वो भी मट्टी मिला पानी, गंदा पानी दिया जा रहा है। अल्लाह ताला इतना कमज़र्फ दुश्मन भी, किसी दुश्मन को भी ऐसा कमज़र्फ दुश्मन ना दे कि जो नमाज के लिए भी, वज़ू के लिए जो काम पानी है वो भी गंदा पानी दे। इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि इमरान खान कितनी बड़ी जंग लड़ रहा है और किन लोगों से ये जंग इमरान खान लड़ रहा है। इमरान खान कहते हैं कि पाकिस्तान की तारीख में किसी सियासी शख्सियत के साथ ऐसा सलूक नहीं किया गया जैसा मेरे साथ किया जा रहा है। मैं अक्सर ये कहता हूँ कि पाकिस्तान बनने से लेके आज तक पाकिस्तान के तमाम पॉलिटिकल लीडर्स के नाम लिखें, उसके आगे लिखें कि किस पे कौन कौन से केसेस बने, फिर बाकी सब के नाम हटा दें, अकेले इमरान खान का नाम लिख के जितने केसेस पाकिस्तान के 75, 76, 70 सालों में पाकिस्तान के तमाम पॉलिटिकल लीडर्स पे बने हैं वो किसी एक शख्स के ऊपर बने हैं तो उसका नाम इमरान खान है। फिर इमरान खान कहते हैं कि नवाज शरीफ ने अरबों की करप्शन की मगर उसे हर सहूलत के साथ जेल में रखा गया। किसी सियासी रहनुमा की बेगुनाह गैर सियासी एहलिया को कभी ऐसे जेल में नहीं डाला गया जैसे बुशरा बीबी को जो है वो जैसे बुशरा बीबी के साथ सलूक किया गया है। मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी कौम और आइन की बालादस्ती के लिए मुल्क की तारीख की मुश्किल तरीन जेल काट रहा हूँ। जबर व फस्तायत का आलम यह है कि मुझे वज़ू के लिए जो पानी दिया जाता है वो तक गंदा होता है और उसमें मिट्टी मिली होती है जिससे कोई इंसान वज़ू नहीं कर सकता। यानी ऐसा पानी कि कोई इंसान उसे वज़ू नहीं कर सकता। ये है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, ये है इस्लाम के नाम पे बनने वाला मुल्क कि उसके अंदर सिर्फ अपनी ज़ाती अना मफाद ज़िद के लिए, एक शख्स को तोड़ने के लिए कि वो अपने असूलों से पीछे हट जाए, वो पाकिस्तान के मफाद से पीछे हट जाए, वो पाकिस्तान की खुद मुख्तारी की बात से पीछे हट जाए, पाकिस्तान की गैरत से पीछे हट जाए, पाकिस्तान के फैसले पाकिस्तान में करने से पीछे हट जाए और पाकिस्तान ये ना कहे कि एब्सोल्युटली नॉट, अमेरिका को अड्डे नहीं देंगे, अमेरिका के हाथों किराए के कातिल नहीं बनेंगे, इन चीज़ों से वो पीछे हट जाए, उसके लिए उसको वज़ू का पानी तक जो है वो गंदा दिया जा रहा है। इमरान खान कहते हैं कि मेरी किताबें जो अहल खाना की जानिब से जेल हुकाम तक पहुँचाई जाती हैं वो भी कई माह से नहीं दी गई, टीवी और अखबार भी बंद है, बार बार पुरानी किताबों का मुताला करके मैं वक्त गुजारता हूँ मगर अब वो सब ख़त्म हो चुकी हैं। मेरे तमाम बुनियादी इंसानी हकूक़ पामाल हैं। कानून और जेल मैनुअल के मुताबिक एक आम कैदी वाली सहूलियात भी मुझे मुयसर नहीं है। जो एक आम कैदी जो दहशत गर्द है, जो कुलभूषण यादव को सहूलियात मुयसर हैं वो इमरान खान को मुयसर नहीं है, ये उनकी फैमिली कह रही है। फिर इमरान खान कहते हैं कि बार बार दरख्वास्त के बावजूद मेरे बच्चों से बात नहीं करवाई जा रही, मेरी सियासी मुलाकातों पर भी पाबंदी है और सिर्फ अपनी मर्जी के बंदों से मिलवा देते हैं और दीगर मुलाकातें बंद हैं। सिर्फ अपनी मर्जी के बंदे, आखिरी बार कौन कौन अपनी मर्जी के मिले हैं? जिनको मर्जी के बंदे कौन मिले हैं आपको भी पता है। फिर मैं हैरान हूँ, ये मामला तहरीक इंसाफ इमरान खान से मुलाकातें जो जुमेरात वाली बंद हैं, फैसल चौधरी साहब को क्यों निकाला था सलमान कमराजा साहब ने पॉलिटिकल इससे अपना लीगल टीम से? बड़ी एग्रेसिव प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग की थी सलमान कमराजा साहब ने कि फैसल चौधरी ने जनाब अदालत में लिख के दे दिया है कि इमरान खान की जो सहूलियात हैं उससे मुतमईन है और मुलाकातें हो रही हैं और फैसल चौधरी ने ये कर दिया, फैसल चौधरी ने वो कर दिया और निकलवा दिया सलमान कमराजा साहब ने उनको लीगल टीम से। बहुत अच्छा किया। मैं को फैसल चौधरी साहब भी बहुत सारी चीज़ें ऐसे कर रहे हैं जिनसे मैं इत्तफाक नहीं करता, लेकिन कितनी बार सलमान कमराजा साहब ये मामला सुप्रीम कोर्ट लेकर गए हैं और अगर सुप्रीम कोर्ट लेकर गए हैं तो कितनी बार जाके उन्होंने जस्टिस याहिया खान को कहा है कि जनाब हमारी पिटीशन पड़ी हुई है और आप नहीं लगा रहे। फवाद चौधरी का केस नहीं लगा रहे थे सुप्रीम कोर्ट में, फवाद चौधरी और फैसल चौधरी पहुंच गए जस्टिस याहिया खान की अदालत में, फवाद चौधरी सीधा हो गया उनके साथ कि मेरा केस नहीं लग रहा। ये क्या तरीका है? जस्टिस याहिया खान के ऊपर इतना दबाव बढ़ा कि उनको उसी दिन कॉज लिस्ट निकालनी पड़ी और अगले दिन फवाद चौधरी का केस लगाना पड़ गया। फैसला जो भी आया